नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीचे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे मेंस लेवल का ये क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है इसमें। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के मेंस में आपको आता है, डाटा सफिशिएंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इसको किस तरह से हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, और किस तरह से हमको इसको टैकल करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये फ्री के मार्क्स होते हैं एक तरह से आप देखो तो। बहुत ही ईजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से इसको हम इसमें मार्क्स हम गेन भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन लोगों का भी मदद हो पाए जो कि पढ़ना चाहते हैं अच्छे से और कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। और इसका टेलीग्राम ग्रुप भी मैं बनाया हूँ अपने इस चैनल का, ठीक है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। उसको भी आप लोग लिंक पे जाके क्लिक करके आप वहाँ से स्टडी मटेरियल्स डेली आप उसमें एडिटोरियल वगैरह मिल जाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब जो भी होते हैं आप आकर के ज्वाइन तो करो, फिर तो मजा आएगा पढ़ने में। यदि आप ज्वाइन ही नहीं करोगे, अच्छे से देखोगे नहीं, क्वेश्चन सेट देखोगे नहीं जाकर, तो कैसे मजा आएगा पढ़ने में। ओके, और यदि आप ऐसे करके पढ़ते रहे ना, इंग्लिश के लिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो इसीलिए आप यदि पढ़ते रहोगे अच्छे से, बिल्कुल आपका एग्जाम भी क्रैक होगा और आपका इंग्लिश बहुत अच्छा इंप्रूव होगा और आप अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ मार्क्स भी लाओगे आगे चल के एग्जाम में। ये तो मेरा प्रॉमिस आप लोगों से। यदि आप अच्छे से डेली एडिटोरियल पढ़ते हो और इंग्लिश का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो, काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ओके, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पढ़ो डेली, कम से कम एडिटोरियल तो पढ़ा करो, इंप्रूवमेंट आपको खुद दिखेगी। एक दो दिन में इंप्रूवमेंट नहीं आती है। ओके, तो मैं आगे बात करूंगा इस चीज़ के बारे में, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इसमें जैसे दिया, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ पी इन ए क्लास ऑफ 12 स्टूडेंट। बोल रहा है कि पी का पोजिशन है वो क्लास ऑफ 12 स्टूडेंट में क्या है। ओके, हमारे पास 3 स्टेटमेंट दिया रहा था इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, ये हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग कोडिंग रिकॉर्डिंग में जो हम लोग लिखते थे, तो जैसे कि लिखते थे ना, तो पहला लाइन में क्या था वो हम भी सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से देखो, बस आपको सारी चीज़ क्लियर करूंगा मैं यहाँ पे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे पहला स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है, कौन कौन सी चीज़ दिया हुआ है, एस टी यू एस आर यू दिया हुआ है। ये सब चीज़ इसमें क्या हुआ, यूज हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहला में क्या क्या यूज हुआ, एस टी, फिर हो गया यू, फिर क्या हुआ आर। ठीक है, एस टी यू आर, ये 4 वर्ड यूज हुए हैं, सॉरी 4 लेटर यूज हुए हैं। तो जो रिपीट हुए हैं उसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो एस टी यू आर हो गया। दूसरा जो आपका दिया हुआ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, इसको आप देख लो। दूसरा वाला क्या है, क्यू है, तो क्यू यहाँ लिख दो आप। उसका क्या है, आर है, तो आर के नीचे आर लिख दो। उसका क्या है, फिर क्यू, आर है, क्यू है, फिर पी है और आर है। ठीक है, तो पी हम क्या करेंगे यहाँ पे अलग से यहाँ लिख देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे पी लिख दिए। ठीक है, इतना मैंने आर क्यू पी 3 था, तो आर क्यू पी मैंने इसमें देख लो, ये लाइन में आर क्यू पी है। तीसरा में क्या है, देखो तीसरा में क्या है, एक्स और आर है। ठीक है, तो एक्स यहाँ लिख दो और आर कॉमन है तो आर यहाँ लिख दो। इतना दूर लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, उम्मीद करता हूँ। ओके, इसके बाद क्या करना है अब आपको, कि अब देखो हमको पी का पोजीशन पूछा है ना, हमको पी का पोजीशन पूछा है कि पी का पोजीशन कौन से स्टेटमेंट हमको पता चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो तीनों स्टेटमेंट हमने लिखा उसमें से एक एक का हम कंडीशन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन से हमको मतलब, क्योंकि ये तीसरा कंडीशन है उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं कि वो यूज होने वाला है कुछ ऐसा। ठीक है, तो हम पहला और दूसरा कंडीशन को ही चेक करेंगे पहले। ठीक है, तो पहला कंडीशन में क्या है, जैसे एस इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एस जो है वो सेकेंड फ्रॉम है लेफ्ट हैंड। ओके, एंड टी इज सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड, टी जो है 6th पोजीशन पे है राइट हैंड से। तो इसकी इधर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लोग इधर होंगे, ये 6th है राइट हैंड से। ठीक है, उसका दिया हुआ है u इज इमीडिएट राइट ऑफ एस, u जो है इमीडिएट राइट ऑफ एस है, यहाँ पे u आ गया, यहाँ पे u डाल देंगे। ओके, उसका दिया हुआ r इज 5th राइट ऑफ u, r जो है वो 5th राइट ऑफ u है। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5वां ये r आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 12 स्टूडेंट है। देखो अब 12 स्टूडेंट है कि नहीं है वो अब तो हम चेक कर लेंगे, उससे ज़्यादा है कम है। तो यहाँ पर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14। इसका मतलब ये है कि आर और टी ओवरलैप कर रहा है ना, तो इसलिए ये दो पोजीशन एक्स्ट्रा जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो कंडीशन, इससे हमको पी का पता चल पा रहा है, नहीं पता चल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो कंडीशन है क्यू, उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो क्यू में दूसरा जो कंडीशन है, क्यू इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्यू जो है वो फोर्थ है किधर से, लेफ्ट हैंड से। तो क्यू का पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू का फोर्थ लेफ्ट हैंड से, 1, 2, 3 और चौथा नंबर पे क्यू आ गया। उसका दिया हुआ है आर इज फोर्थ राइट टू क्यू, आर जो है फोर्थ राइट है क्यू के, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और चौथा नंबर पे आर हो गया। पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर, पी जो है इमीडिएट नेबर ऑफ आर होगा। तो आप देखो पी यहाँ भी आ सकता है और पी इधर भी आ सकता है, तो हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि पी का पोजिशन क्या है। तो अब हमको क्या करना है, ये दोनों स्टेटमेंट जो 1 है और स्टेटमेंट 2 है, दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को हम जब कंबाइन करके करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो दोनों कंबाइन करके हम यदि करते हैं तो यहाँ पे ये था एस, यहाँ पे यू आ गया, और उसके बाद देखो हमको टोटल 12 लोग चाहिए थे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है एस इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो मैंने यहाँ पे एस को सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लिख दिया। उसका दिया हुआ है एंड टी इज सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड, टी जो है सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड रहेगा, ठीक है। यू इज इमीडिएट राइट ऑफ एस, तो यू को इमीडिएट राइट ऑफ एस में डाल दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। आर इज फिफ्थ राइट ऑफ यू, आर जो है फिफ्थ राइट ऑफ यू रहेगा, तो 1, 2, 3, 4 पांचवा पोजिशन पे आर को कर दिया, ओके। अब क्या कह रहा है हमको कि क्यू इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो क्यू किधर से आएगा, लेफ्ट हैंड से, चौथा पोजीशन पे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा ये पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे क्यू आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, आर इज फोर्थ राइट टू क्यू, आर इज फोर्थ राइट ऑफ क्यू, तो यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आर सही पोजीशन पे है, ओके। पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर, पी जो होगा वो इमीडिएट नेबर ऑफ आर होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास अभी कितने लोग हो गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और हमको कितने लोग चाहिए, टोटल 4 चाहिए, है ना। और तो टी जो है कितने पोजीशन पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिक्स पोजीशन किधर से, राइट हैंड से। तो देखो तो यदि ये राइट हैंड से सिक्स पोजीशन पे है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो टी को यदि हम यहाँ डाल देते हैं तो इधर हम क्या करेंगे, अब 5 कर देंगे। तो इधर देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 लोग इधर हो गए। तो अब आर देखो, तो अब आर यहाँ पे आ गया, पी को हम यहाँ पे कर सकते हैं अब ना, क्योंकि पी जो होगा इमीडिएट नेबर होगा किसका, आर का होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पी को रख दिया, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कितने लोग हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल हमारे पास 12 पर्सन हो गए। उसमें हम पी का अब एक पोजीशन हम बता सकते हैं, हाँ पी का क्या पोजीशन है, ओके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत इजी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ आपको समझाने का। यहाँ तक तो आपने समझ गया था कि मैंने पहला स्टेटमेंट को लिखा था कंडीशन के अकॉर्डिंग, और दूसरा स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख दिया था। तो तीसरा स्टेटमेंट मैंने इसलिए नहीं सॉल्व यहाँ पे किया क्योंकि इसमें 2 ही दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, इसलिए हमको पी का कुछ लेना देना है नहीं, पी तो निकलेगा नहीं वैसे भी। तो इसलिए मैंने पहला स्टेटमेंट को और दूसरा स्टेटमेंट को मैंने कंबाइन कर दिया। तो देखो यहाँ पर मैंने ये बताया, और देखो इसमें इसी को मैं फिर से बता रहा हूँ सॉल्व करके। देखो पहला कंडीशन जो दिया था कि एस इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो एस जो है वो सेकेंड है किधर से, लेफ्ट हैंड से, ठीक है, मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है, टी इज सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड, हमको पता है टी जो होगा सिक्स पोजीशन पर राइट हैंड से होगा, ओके। ये हम अभी नहीं लिख रहे हैं। यू इज इमीडिएट राइट ऑफ एस, यू जो इमीडिएट राइट ऑफ एस है। उसके बाद दिया हुआ है आर इज फिफ्थ राइट ऑफ यू, आर जो फिफ्थ राइट ऑफ यू होगा तो इसके बीच में कितने लोग हो जाएंगे, फिफ्थ राइट पे होगा 4 लोग हो जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 फिफ्थ राइट ऑफ यू। उसका देखो क्यू इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, क्यू जो है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे क्यू डाल दिए, क्यू का पोजीशन। उसका दिया आर इज फोर्थ राइट टू क्यू, आर इज फोर्थ राइट ऑफ क्यू। देखो ऑब्वियसली ये क्यू के 1, 2, 3 चौथा राइट पे है, चौथा पोजीशन राइट में, आर यहाँ पे है। उसका दिया पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर, पी जो है इमीडिएट नेबर होगा किसका, आर का होगा। लेकिन आपको ये पता है कि हमको टोटल 12 लोग ही चाहिए, तो इधर टी के जस्ट राइट में कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे। यदि हम टी को यहाँ डालते हैं तो आदमी की संख्या ज़्यादा हो जाएंगे, 13, 14 हो जाएंगे कुछ भी। तो यदि हम यहाँ भी डालते हैं टी को, यहाँ पे टी को हम डाल दिए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर हमको और
4 लोग और चाहिए, है ना, कि ये इधर 6th पोजीशन हो जाए टी का राइट हैंड से। यहाँ पे पहला पर्सन ये हो गया, दूसरा पे आ गया, यहाँ पे पी आ गया, 1 2 3, तो और तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, छठा पोजीशन पे। तो अब देख लो हमारे पास कितने आदमी हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हमारे पास कितने लोग हैं, 12 लोग हो गए। तब हम इसमें हम इसीलिए हम यहाँ पे पी को नहीं लिखे, यहाँ पे पी को लिखे, और इसलिए यहाँ पे हमको टी को करना पड़ा, ठीक है। उम्मीद है अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ईजी रहते हैं। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं ना, इसको यदि आप कॉन्शियस होके पूरा अच्छे से समझ के बनाओगे ना, तो फ्री का मुफ्त का एक तरह से नहीं तो मार्क्स ले जाना वही होता है। इसलिए कहते हैं कि ये सब क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर लोगे। देखो अब ये क्वेश्चन जैसे है, इस क्वेश्चन को हम कैसे इजी वे में सॉल्व करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी करके। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे दिया भी, ऑल द फ्रेंड्स जेड B, C, D, P, Q, R and S are sitting around a circular table facing outside the center of the table. Then how many persons are sitting between B and R? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। When counted in clockwise direction from B, तो B के जहाँ पर रहेगा उसे clockwise direction, clockwise ऐसे होता है, ओके। तो घड़ी की जो डायरेक्शन होती है, जो सुई घूमती है, ये घड़ी हुआ, इसका स्विच घूमता है ऐसे करके, ऐसे घूमता है ना इस डायरेक्शन में, तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब मान लो इसका अपोजिट घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब स्टेटमेंट 1 है, जैसे हमने उसमें किया था वैसे इसमें भी लिख देना है हमको। तो पहला जो कंडीशन था इसमें दिया हुआ, देखो पहला कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ, P है, दूसरा क्या है, D है, तीसरा क्या है, R है, चौथा C है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, S हमारे पास है, S को आप यहाँ लिख दो जो नहीं कॉमन है। इसका D है तो D को इसके साथ लिख दो। उसका क्या है, Z है ना, D S Z, तो Z को हम यहाँ लिख देंगे। तीसरा जो स्टेटमेंट हमारे पास उसमें क्या दिया हुआ है, Q है, ओके, तो Q को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, जो कॉमन नहीं रहेगा। Z है तो Z को कॉमन लिख देंगे। फिर उसका क्या है, B है, तो B भी हमारे इसमें नहीं है तो B को यहाँ लिख देंगे। फिर उसका क्या है, C है, तो C को यहाँ लिख देंगे, ओके। C Z Q B हो गया, और यहाँ पे D S Z हो गया, P D R C हो गया। इतना आपको पता चल गया। अब देखो इससे भी आप पता कर सकते हो कि हमको कौन सा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जो पुराना पिछला वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर था इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, क्योंकि हमको स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है टुगेदर इसका जरूरत था हमको, और स्टेटमेंट तीसरा का कोई जरूरत नहीं था, ठीक है। तो हमको इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बताना भूल गया था उस टाइम में, तो इसलिए मैं यहाँ बता दिया। तो चलो देखो अब यहाँ पे अब इसको समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ P D R C आपको पता है, इससे मेरा B का कोई पोजीशन नहीं निकल पाएगा। यहाँ D S Z है, इससे नहीं निकल पाएगा। C Z Q B है, ओके। तो इसमें देखो C Z Q B, तो C Z Q B है, तो इसको हम जो थर्ड वाला है इसको पहले हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, क्या इससे मेरा निकल पाएगा। तो यदि हम इसको करते हैं, ड्रॉ करते हैं, मान लो तो थर्ड वाला Q is seated third to the left of Z, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। 2 पॉसिबिलिटी ले लिया हमने, 8 लोग बैठेंगे, है ना। ऑल द फ्रेंड्स कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, ठीक है। तो हमने 8 यहाँ पे सर्कल में ये बना दिया हमने, ठीक है। तो हम ये ट्राई करेंगे इससे कि क्या स्टेटमेंट 3 से मेरा निकल पाएगा, देखते हैं। Q इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Z, Q जो है वो कहाँ बैठ रहा है, सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Z, ओके। Z के थर्ड टू द लेफ्ट रहेगा Q, ओके। तो देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम Q डाल दिए और यहाँ पे हम Z डाल देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। उसका क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख लो, इधर से ये बाहर देख रहा है, इधर क्या होगा, राइट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ऐसे जाएंगे हम तो राइट होगा, ऐसे जाएंगे उल्टा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि आउटसाइड देख रहा है, ओके, इधर राइट में हो गया, ठीक है। अब देखो
इधर भी है, ये क्यू हो गया, यहाँ पे हम जेड डाल दिए, ठीक है। इसका दिया है जेड, यहाँ पे लेफ्ट ऑफ जेड दिया है, इसका दिया है हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। अब जेड के बारे में बोल रहा है, हु जहाँ पे दिया रहेगा ये जस्ट इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर, जेड के बारे में बोल रहा है, जेड हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के सेकेंड राइट में जेड बैठा है, ठीक है। तो बी यहाँ पे डाल दो आप, बी यहाँ पे भी डाल दो, बी के सेकेंड राइट में पहला राइट दूसरा राइट, जेड यहाँ हो गया। अब बोल रहा है बी हु इज नॉट नियर टू सी। अब देखो यहाँ पे ये इसके बारे में बात कर रहा है, बी जो है वो सी के नियर में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम सी नहीं देंगे, ओके, यदि यहाँ पे सी नहीं देंगे और यहाँ पे सी नहीं देंगे, तो क्या हमारा यहाँ पे पोजीशन जो पूछा था वो क्वेश्चन कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड आर, तो क्या बी और आर के बीच हमको यहाँ से पता चल पा रहा है? कुछ भी कुछ नहीं, आर का हम तो सेट ही नहीं कर पा रहे यहाँ पे ना। देखो इसीलिए कहा था मैंने कि ये चीज कॉमन सेंस आपको होना चाहिए, जब आप ये चीज लिखोगे तो आपको देख लो किसके इसके बीच में पूछा, यहाँ बी है यहाँ पे आर है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को जब हम कंबाइन करेंगे तो मेरा आंसर निकल सकता है, ओके। हम ये जब ये नहीं है कि हम डायरेक्टली तुक्का लगा दिए भाई चलो 1 and 3 हो जाएगा स्टेटमेंट 3, नहीं, आपको चेक जरूर करना है। मेंस लेवल क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक बार चेक जरूर करना है, ओके। ये आप चेक करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने चेक किया और सही आंसर आप लेके आओगे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि 1 and 3 को चेक करेंगे, ठीक है। तो 1 and 3 को हम फिर से चेक करके बनाते हैं। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अच्छे से कि हाँ कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो चलो 1 and 3 को कंबाइन करके हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं कलम चेंज करते हैं, इसका कलर रेड कलर कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया, 8 लोगों को बैठाना है हमको, ठीक है। सभी आउटसाइड दिख रहा फेसिंग है, इसलिए मैं आउटसाइड को यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। जो मतलब कि इनसाइड देखा वो इसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आउटसाइड फेस कर रहा है सभी सभी, ठीक है, सेंटर से आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। तो देखो अब हमको क्या करना है, पहला और तीसरा कंबाइन लेके चलना है, ठीक है। देख लो P इज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ D, P जो है सीट कहाँ कर, इमीडिएट राइट ऑफ D, ठीक है। तो D P यहाँ पे कर दो, इमीडिएट राइट P यहाँ हो गया, दो पॉसिबिलिटी है, तो D यहाँ कर दो, इमीडिएट राइट ऑफ P यहाँ कर दो, क्योंकि डायरेक्शन इस तरह से है। उसका देख लो P सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ D एंड थर्ड टू द राइट ऑफ R, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ R, ठीक है। तो अब देखो ये जो आर के बारे में बात कर, एंड जैसे लगाया तो एंड वाला पहले वाले के बारे में बात कर रहा है, इसके रेफरेंस में बात कर रहा है, ठीक है। तो अब पी सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आर, ओके। तो ये जो है आपका पी जो है थर्ड टू द राइट ऑफ आर होगा, है ना। तो आर यदि हम यहाँ डालते हैं तो थर्ड टू द राइट ऑफ हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा राइट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें भी आर लिख दिए, दो पॉसिबिलिटी इसलिए लेते हैं कि हमको क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है, और जल्दी इजी वे में सॉल्व हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आर हु इज नियर टू सी, आर मतलब कि इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में आर के बारे में, जहाँ हु है तो उसके जस्ट पीछे वाले के बारे में बात कर रहा है। आर जो है हु इज नियर टू सी, आर जो है किसके नियर में है, सी के नियर में है, ओके। तो एक बार हम सी को यहाँ डाल देंगे और एक बार सी को यहाँ डाल देंगे, ठीक है। इतना मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे Q इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, Q जो है वो किसमें है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड है। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। अब जेड जो है वो सेकेंड टू राइट ऑफ बी है। हु इज नॉट नियर टू सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी जो होगा वो सी के नियर नहीं होगा, बी जो होगा वो सी के नियर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे बी नहीं आएगा, ओके। इसमें देख लो यहाँ पे आर है, यहाँ पे डी है, तो इसमें कहीं भी हम बी को डाल सकते हैं, है ना, ओके। तो अब हम इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। देखो Q इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो Q को जो हम सेट करेंगे थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, ओके। यदि हम Q को यहाँ सेट करते हैं, मान लो Q को यहाँ सेट करते हैं, ओके, Q को मान लो हम यहाँ सेट कर दिए, तो लेफ्ट ऑफ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड करना है ना। तो देखो यदि हम यहाँ पे डालते हैं जेड को, यदि हम यहाँ पे जेड को डालते हैं तो कितना होगा, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट, ओके। उसका देख लेते हैं हु इज सेकेंड टू राइट ऑफ बी, ओके। यदि हम जेड है तो ये किसके राइट में होगा, सेकेंड टू राइट ऑफ बी, तो बी को यहाँ नहीं डाल सकते, बी को हम यहाँ बचेगा हमको जगह डालेंगे, तो बी को यदि हम यहाँ डालेंगे तो क्या सेकेंड राइट ऑफ जेड में होगा, नहीं होगा, नहीं होगा,
ओके, यदि मान लो आप कि आप सोचोगे नहीं चलो हम यहाँ डालते हैं क्यू को और जेड को डालेंगे दो स्पेस छोड़ के बाद, तो इस पर जगह नहीं बनता, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा कंडीशन हमारा, क्योंकि ये यहीं पे हमारा जो हम सेटिस्फाइड करना चाह रहे कंडीशन वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा है आर सी डी पी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर जो है, यहाँ पे क्यू इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, ओके, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, हु इज सेकेंड टू राइट ऑफ बी, ओके, उसका क्या दिया, हु इज नॉट नियर टू सी, बी जो है वो सी के नियर नहीं होगा, बी जो है सी के नियर नहीं होगा, ओके, तो क्यू इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, क्यू जो है सीट करेगा किसके, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड रहेगा, है ना। तो देखो यदि हम क्यू को यहाँ लेते हैं, क्यू को यदि हम यहाँ लेते हैं और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड करते हैं, तो देखो राइट इधर से घूम रहा है ना, और लेफ्ट करेंगे तो इधर से ऐसे होगा, ओके, तो देखो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो यदि हम यहाँ पे जेड डालते हैं, ओके, तो क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट में, ओके, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसका तो हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, जेड जो है वो सेकेंड टू राइट ऑफ बी होगा, तो जेड जो है सेकेंड टू राइट ऑफ बी होगा, तो बी को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बी के सेकेंड टू राइट ऑफ, पहला राइट दूसरा राइट, यहाँ पे ये हो गया, ओके, हु इज नॉट नियर टू सी, ठीक है, बी किसके नियर, सी के नियर नहीं है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यदि हमको पूछेगा कि बी और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं ना, बी और आर के बीच में क्लॉकवाइज में जब पूछेगा इस तरह से घूमने पे कितने लोग बैठे थे, एक दो लोग बैठे हैं, तो हमारा इस तरह से इसका आंसर निकल जा रहा है कि वन स्टेटमेंट 1 and 3 वाला, तो जो ये आपका ऑप्शन 2 नंबर है, स्टेटमेंट 1 and 3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल द डाटा इन स्टेटमेंट 2 आर नॉट रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ओके। इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समझो, खुद से एक बार ट्राई करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यदि आप बोलो कि मैंने यहाँ पे क्यों लिया, देखो अब यदि आप ये जो यहाँ पे क्यू था और जेड था, तो क्यू जो था क्या दिया हुआ था, क्यू इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो अब देखो, तो यहाँ पे या तो हम यहाँ क्यू डाल सकते थे, यदि हम यहाँ क्यू डालते तो हमको इधर पोजीशन तो कुछ खाली ही नहीं था, भरा हुआ था, इसलिए हमको एक ही पोजीशन बचा था यहाँ पे, यदि हम यहाँ डालेंगे क्यू तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे बी वाला सेटिस्फाइड हो जाएगा, ओके। तो ज़्यादा कुछ नहीं, यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर एक बार ये वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन चलते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखो, पॉइंट जे इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट वी विच इज द साउथ ऑफ पॉइंट टी, पॉइंट एम इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट डब्ल्यू। इसमें तीनों का स्टेटमेंट जो दिया हुआ, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ये तीनों कंडीशन को हमको यहाँ पे लिख देना है, और उसमें फिर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे कौन से कंडीशन को हम ऐड करने से हमको डायरेक्शन इसका पता चल जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसमें जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन पूछा था, तो उसका क्वेश्चन ये था कि पॉइंट जे इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एम, ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं ऐड कर पाया, तो ये इसका क्वेश्चन था, ये पूछा था हमको। तो देखो पहला में क्या था, पहला में ये है, जे है, भी है, टी है, एम है, डब्ल्यू है। दूसरा में क्या है, टी है कॉमन, वाई है, ओके, फिर डब्ल्यू है, और कुछ नहीं, टी वाई और डब्ल्यू है। तीसरा में क्या है, देखो तीसरा में क्या है, तीसरा में एस है, तो एस हम यहाँ लिख देंगे, उसका क्या है, टी है, टी कॉमन यहाँ लिख देंगे, फिर उसका क्या है, जे है, जे यहाँ लिख देंगे, उसके बाद एम है तो एम को भी यहाँ लिख देंगे, और उसका क्या है, एस है ना, तो एस तो था ही तो लिख दिए। तो इसमें क्या होगा, जे वी टी एम डब्ल्यू, उसका हो गया टी डब्ल्यू वाई, उसका हो गया जे टी एम एस, क्या हो गया, जे टी एम, और कुछ छूटा है इसमें, देख लेते हैं, जे टी एम और एस, ठीक है, ओके, जे टी एम एस।
इतने ही चीज हमारे पास है। तो इसमें देख लो, हमको पूछ रहा है जे और एम के बारे में, ठीक है। तो जे और एम किस में है, जे और एम किस में है, इसमें है और एक इसमें है। तो 1 और 3 को जो है 1 और 3 वाला, उसको हम क्या करेंगे, हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और देखें क्या आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये नहीं है कि अब यही हो जाएगा आंसर, हम बार बार बोल रहे हैं कि हमको चेक करना है। हम इसलिए करते हैं ऐसे करके कि इससे हमारा डाटा पता चल पाए कि हम कम समय में इसको सॉल्व कर पाए। इसलिए हम इस टाइप से पैटर्न इसमें अपनाते हैं, सॉल्व करने के तरीके अपनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है हमारा, उसमें दिया पॉइंट जे इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट जे जो है, तो इसको देख लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमेशा बना लिया करो, ओके। तो अब देखो, पॉइंट जे इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट जे जो है वो ईस्ट में है पॉइंट बी के, सॉरी, पॉइंट जे इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, हाँ, ओके। पॉइंट जे जो है वो ईस्ट में है किसके, पॉइंट बी में। उसका बोल रहा है विच इज द साउथ ऑफ पॉइंट टी। अब बी के बारे में बोल रहा है कि विच इज साउथ ऑफ पॉइंट टी, साउथ में है किसके, टी में। बी जो है साउथ है टी का, ओके, मैंने ये लिख दिया। पॉइंट एम इज टू द साउथ पॉइंट ऑफ डब्ल्यू। पॉइंट एम जो है वो किस में है, साउथ पॉइंट ऑफ डब्ल्यू। किसमें है, साउथ पॉइंट ऑफ डब्ल्यू। तो साउथ पॉइंट ऑफ डब्ल्यू ये नीचे हो जाएगा इसका पहला स्टूडेंट। इससे हमको कुछ पता चल पा रहा नहीं पता चल पा रहा है, ओके। ये पहला स्टूडेंट का हो गया। यदि हम दूसरा करते हैं, दूसरा में क्या हमारे पास, तो टी डब्ल्यू वाई है। तो यदि हम इसको भी ड्रॉ कर लें तो हमको ड्रॉ तो अभी करना नहीं, हम पहले पहला और तीसरा को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पहला और तीसरा को ड्रॉ करते हैं। तीसरा वाला क्या है, पॉइंट एस इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट एस जो है वो वेस्ट ऑफ पॉइंट टी है। तो पॉइंट एस जो हो गया वो क्या हो जाएगा, पॉइंट एस जो है वेस्ट ऑफ पॉइंट टी हो गया, टी के वेस्ट में हो गया इधर, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, विच इज इन साउथ ऑफ पॉइंट जे। विच इज मतलब इसके पहले वाले में बात कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है टी इज इन साउथ ऑफ पॉइंट जे। टी जो है क्या है, साउथ ऑफ पॉइंट जे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे जे के नीचे यहाँ पे टी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पॉइंट एम इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस। पॉइंट एम जो है वो क्या है, नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस है। पॉइंट एम जो है नॉर्थ है किसका, एस का, ओके, ये है। तो इसके यहाँ नीचे कर दो आप, ठीक है, नॉर्थ में है, ठीक है। तो अब देखो एम, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट एम जो है वो क्या है, नॉर्थ है किसका, एस से। तो इसके ऊपर हम कर देंगे, यहाँ पे एम कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट, ये हो गया तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने ड्रॉ कर लिया, लेकिन इससे हमको कुछ पता नहीं चल पा रहा, तब भी डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ओके। तो हम क्या करें, इसको कंबाइन भी यदि हम कर दें, ओके, यदि हम इसको कंबाइन करते हैं, देखो पहले मैं चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको मिटा देते हैं, जो मैंने इधर किया है इसको मैं हटा देता हूँ, या आपको मैं यहाँ समझा पाऊँ, ओके। क्योंकि मेन चीज़ है समझना, कंसेप्ट समझना, ओके। देखो अब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो अब यदि हम पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट को मिला भी दें, देखो इसमें क्या दिया था, पहला जो स्टेटमेंट था ये टी था, भी था, जे था, ठीक है। ये था टी, इसके नीचे था भी, इसके इधर था जे, ओके। और डब्ल्यू के नीचे एम था, डब्ल्यू के नीचे एम होगा कहीं पे, ओके। इसमें देखो क्या है कि ये टी है, पहला वाला में देखो पहला टी है, फिर नीचे वी है, फिर जे है। अब इसको भी तीसरा कनेक्ट भी करना चाहे, तीसरा जो स्टेटमेंट हमने ये वाला है, इससे यदि हम इसको जो ड्रॉ किए इसको यदि कनेक्ट करना भी चाहे तो ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ओके। और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो है एस है, यहाँ पे एम है, ये तो नहीं दिया है ना कितना डिस्टेंस पे एम होगा। एम तो यहाँ भी हो सकता है, मान लो एम यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका ऐसे ही हो सकता है डायरेक्शन, ओके। या फिर एम को हम यहाँ लिख सकते हैं ना, एम को ऊपर कर दो, आप ऊपर करके लिख सकते हो ऐसे करके, तो ऐसे भी हो सकता है डायरेक्शन। तो इसलिए करें कि 1 और 3 को हम कनेक्ट भी नहीं इसमें कर पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा तो इसमें होगा ही नहीं, इसलिए इसका तीनों स्टेटमेंट भी मिला दोगे ना आप तो भी इसका आंसर नहीं आ पाएगा, हम डायरेक्ट एग्जैक्टली पोजीशन नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो यही था इसमें, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि 1 और 3, 1, 2 और 3 तीनों को मिला देने पर भी आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर, ओके।
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, जो कि आपके लिए होमवर्क है। ये जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप समझना, खुद से बनाने की ट्राई करना, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा बताता हिंट देता हूँ, उसका आपको समझ में आ जाएगा। तो हिंट क्या, चलो ये बनाना खुद से, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद से घर पे सॉल्व करना और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि देखो आप लोग पढ़ रहे हो, दूसरे को शेयर करोगे तो फिर इस चैनल को ग्रोथ होगा, तो फिर मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे से पढ़ाने का, है ना। तो इसलिए इस चैनल को थोड़ा शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, बताओ कि यहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जाता है। जो मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसे भी इतने ज़्यादा कि बार बार कोर्स ले इधर उधर से, तो यहाँ पे सीख सकते हैं। सारी चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, मेंस लेवल का भी और प्री लेवल का भी। तो आप आओ ना, अच्छे से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना, ओके। तो आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। नहीं सॉल्व होगा तो मैं इसको बताऊंगा, ओके। ये संडे को मैं इसका डाउट क्लियरिंग सेशन लूंगा, उसमें जो जो क्वेश्चन आपको नहीं बना है वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा उसमें, ठीक है, और समझा भी दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको आप खुद से बनाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।